जे कैम्पबेल ने बहुत विस्तार से लिखा है स्टील प्रोडक्शन पे। वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं, ब्लास्ट फर्नेस। वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो ऐसे ही पैदा कर लेते हैं भारतवासी। इनकी अकल इतनी ऊंची है। 1500 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करना मजाक बात नहीं, वो भी बिना बिजली के। बिजली नहीं थी उस समय। तो हम क्या जलाते थे? हम जलाते थे लकड़ी, और कुछ खास तरह की लकड़ी को खास तरह के केमिकल से मिलाकर जलाते थे, तब इतना टेम्परेचर होता है। लकड़ी में सामान्य रूप से 700-800 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, लेकिन हम 1500 तक डिग्री का टेम्परेचर पैदा करते थे, तभी लोहा गलता है। इससे कम पे लोहा पिघलता नहीं। तो इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे, सारी दुनिया में बिकता था ये स्टील। और हम लोहा बेच के फिर सोना कमाते थे, फिर हम ईंट बेचते थे सारी दुनिया में। सबसे ज्यादा भारत की ईंट बिकती। अपने भारत में एक पतली ईंट बनती है, पतली, एकदम पतली। वो ईंट की विशेषता है कि उसकी उम्र 1000 साल है। ये जो मोटी ईंट है ना, ये 500 साल में टूट जाती है। पतली ईंट 1000 साल तक चलती है। और वो पतली ईंट हमारे यहाँ सभी किलों में लगी हुई है, जाके देख लो। पुराने किले जितने हैं ना, और पुराने किले अभी तक बचे इसलिए है कि पतली ईंट लगी हुई है। और ईंट से ईंट जोड़ने के लिए चूना लगा हुआ है। चूना की उम्र 1000 साल है। सीमेंट ये जो बनता है ना जोड़ने वाला, ये 100 साल भी नहीं टिकता, और चूना 1000 साल चलता है। जबकि सीमेंट उसी चूने से बनता है। ध्यान देना, सीमेंट चूने से ही बनता है। लेकिन हम चूना जो तैयार करते थे वो 1000 साल टिकता था, ये सीमेंट 100 साल नहीं टिकता। और चूने से घर बनाओ तो कभी भी क्रैक नहीं आता, दीवार में दरार नहीं पड़ती। सीमेंट का घर बनाओ, तीसरे दिन दरार पड़ जाती। इतनी रद्दी टेक्नोलॉजी है सीमेंट। क्यों? यूरोप से आई है। हमारे यहाँ तो चूना बनता है, और चूना बिकता था, ईंट बिकती थी। दुनिया भर के यूरोप के कई देशों के भवन और इमारतें भारत की ईंट से बने हुए हैं, अभी भी हैं। लंदन में कई बिल्डिंग हैं जो भारत की ईंट से बनी, जाके देख सकते हैं।